लोग छोटा मोटा काम करते हैं जैसे कि फोल्डर, माइक, जैक, स्पीकर, जो छोटा मोटा काम करते हैं वो ही ज़्यादा कमा रहे हैं। जो लोग चिप लेवल का काम कर रहे हैं, टेंशन का काम कर रहे हैं, वो ही कम कमा रहे हैं। एक फ़ोन में लग जाते हैं, दूसरे फ़ोन को पकड़ते नहीं कि इसको करके मानूंगा। सबसे पहले आप सभी भाइयों के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, काफ़ी वेट करना पड़ा, और स्पेशली आप लोगों के लिए थैंक यू कि इतने टाइम तक हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ मैं। थोड़ा सा बिजी था, शॉप ओपन नहीं हो पाई थी पिछले महीने, तो वीडियो भी नहीं डल पाई थी। तो लोग ये बोले थे कि राकेश भाई ने भी अपनी शॉप बंद कर दी है, काम की वीडियो नहीं लेकर आ रही, फालतू की वीडियो लेके आ रहे हैं। तो थोड़ा सा रीज़न यही था कि अभी घर पे काम चल रहा था, मकान बन रहा था, तो 1 महीने मेरा शॉप है वो एक कसम से बोल सकते बंद सा रहा है। मेरे पास टाइम नहीं मिला था, तो मैं अच्छे से वीडियो नहीं ले पाया। उसके बाद अभी काम बंद तो नहीं हुआ है, मगर हो ही चुका ये बोल सकते हैं। बट आप लोगों की जो कमेंट आ रहे थे, उनकी डिमांड, उनको देखकर मैं ये बोल गया कि मेरे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुका है और आप लोगों के लिए थैंक यू बोल सकूं। मैं जहाज रिपेयरिंग का वीडियो लेके आने लगा और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, अच्छे व्यू आए, अच्छे लाइक, सब्सक्राइबर मिले उन वीडियो पर, और बहुत ज़्यादा प्यार दिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि लोग काफ़ी समय से वेट कर रहे थे कि रिपेयरिंग का वीडियो नहीं आ पा रहा है। तो उसका रीज़न यही था कि शॉप ही ओपन नहीं हो पा रहा था। मैं कहाँ से वीडियो लेके आऊँ, मार्केट का भी नहीं, कहीं का भी कोई वीडियो नहीं था। तो कोई नहीं, इस बात को हम छोड़ते हैं। आज हम एक विशेष टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। यूट्यूब पर कुछ लोगों ने वीडियो बनाया है कि मोबाइल टेक्नीशियन भाइयों की लाइफ नहीं है, अर्निंग नहीं है अब, और आगे जाके जो रिपेयरिंग है वो हार्ड होती जा रही है, काम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि पहले डुअल डेकर CPU आया करता था, डुअल डेकर मदरबोर्ड आने लगा, डुअल मदरबोर्ड आने लगा है। बहुत सारे ऐसे फॉल्ट हैं वो रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं, माइक्रो लेवल पर काम होते जा रहे हैं, मशीनें नई से नई लेनी पड़ रही हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग हैं वो घबराए हुए हैं, डीमोटिवेट हो चुके हैं। तो उन लोगों के लिए मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। साथ ही आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करूँगा। आज के टाइम पर आप अपनी शॉप से कितना अर्न कर लेते हैं, क्या क्या काम करते हैं, और उस काम से आप अर्निंग है वो मंथली की कितना बना लेते हैं। तो ये कमेंट करना है आप लोगों के लिए। ये कमेंट इसलिए मैं करवा रहा हूँ कि और लोगों के लिए थोड़ा सा मोटिवेट होने के लिए मिले, या फिर सच्चाई मिले, जो लोग इस लाइन में जुड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, या फिर काम कर रहे हैं, उनकी अर्निंग नहीं हो पा रही है, औरों की अर्निंग हो रही है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों की सहायता से और लोगों के लिए भी पता चल जाएगा। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं। तो फ्रेंड बात करते हैं हम पुराने टाइम से और आज के टाइम पर अर्निंग में कितना बदलाव आया है। तो पुराने टाइम से और आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा बदलाव आया अर्निंग में, और थोड़ा सा हमारे लिए खर्चा भी बढ़ा। जैसे कि पुराने टाइम पर मशीनें कम यूज हुआ करती थी, आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा मशीन लेनी पड़ी हैं। तो वो एक अलग चीज़ हो गया, क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो उसे अपडेट होना ज़रूर पड़ता है। टूल से रिलेटेड या खुद को रिलेटेड हर चीज़ में अपडेट होना पड़ता है। तो पहले जो कीपैड फ़ोन ज़्यादातर आया करते थे 2012, 13, 10 में, 2008 में भी बहुत सारे टेक्नीशियन तो बहुत पुराने भी हैं। तो उस टाइम जो अर्निंग थी वो कीपैड फ़ोनों पर मैक्सिमम 100-150 रुपये ही कम पाते थे। जैसे कि अगर हम डिस्प्ले डालते थे तो करीब उस टाइम 100-150 रुपये का तो डिस्प्ले आता था, 250-300 का डालते थे तो 100 रुपये करीब मिलते थे। माइक 50 रुपये का डालते थे, 100 रुपये का भी डालते थे, तो उसमें भी 50 रुपये। अगर हम पावर IC की बात करें तो 300-350 रुपये का पावर IC डाल दिया। और आज के टाइम पर एंड्रॉयड फ़ोन चल रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन में हम चार्जिंग जैक डालते हैं तो 100-150-200 रुपये हम लेते हैं। उसमें कितना फ़र्क हो गया डिस्प्ले में। अगर कितना भी कंपटीशन हो गया, आज के टाइम पर कंपटीशन है, तो मदरबोर्ड पर फोल्डर पर हम 200 रुपये तो लेके चलते ही चलते हैं। वैसे मैं अपनी मार्केट में यहाँ पर बैठा हूँ वो 300 से 400, 450, 500 रुपये पर फोल्डर के हिसाब से लेके चलता हूँ। और भी जो हमारे नज़दीक जो शॉपकीपर हैं वो भी यही करते हैं, वो 300-400-500 रुपये के आसपास लेके चलते ही चलते हैं। और इतना ना ले तो आज के टाइम पर आप कुछ नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि टूल को भी ख़रीदना है, रेंट भी देना है अपना शॉप का भी, बहुत सारी दिक्कतें हैं। और हार्डवेयर में रिपेयरिंग में पावर IC भी डालते हैं तो पहले 350 का पड़ता था, आज 1000, 1200, 1500 का भी पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा अर्निंग में तो बहुत ज़्यादा बदलाव आया है आज के टाइम पर।
तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग घबराए हुए कि आगे जाके रिपेयरिंग नहीं हुआ, होगा भाई होगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? क्योंकि हर कोई प्रीमियम फ़ोन नहीं ले पाएगा, और जो कॉस्टली फ़ोन आते हैं उनके लिए एडवांस नॉलेज होना चाहिए, और उन पर आप अर्निंग भी तो ज़्यादा करोगे। जैसा नॉलेज वैसा आप कमाई कर सकते हैं। आज के टाइम पर अगर आईसी लेवल का काम भी नहीं करते हैं, आप चार्जिंग जैक, माइक, स्पीकर या फिर फोल्डर भी डालते हैं तो 1500 रुपये, 1200, 700, 800 पर डे कमा सकते हैं, और कमा भी रहे हैं मार्केट में। वीडियो को पूरा देखिएगा, मोटिवेट कर दूंगा भाई। आप डीमोटिवेट हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम पहले बात कर लेते हैं कि आपकी जो शॉप पर जो अर्निंग है वो नहीं हो पा रही है, वो क्यों नहीं हो पा रही है। आज के टाइम पर इतना काम होने के बावजूद भी आप अर्न नहीं कर पा रहे हैं। उनके सिर्फ 3 रीज़न है, ध्यान से सुनिएगा। 3 रीज़न है। क्या क्या रीज़न है? सबसे पहला रीज़न ये है, ज़्यादातर लोगों की शॉप है वो रेंट पर होती है, किराए पर होती है, तो वो लोग सस्ते के पीछे भागते हैं। सस्ता दुकान मिल जाए, कहीं पर भी मिल जाए भाई, कोई भी दुकान लो रेंट पर, मार्केट में लो, महंगा हो कोई परेशानी नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसी जगह पर शॉप खोल रखी है जहाँ पर लोग आते जाते नहीं, सस्ते में दुकान ले रखी है रेंट पर, और वो डरते भी है कि मार्केट में बैठूंगा तो महंगे फ़ोन आएंगे, रिपेयर होंगे ना होंगे, कस्टमर कैसा आएगा, झगड़ा तो नहीं करेगा, ये बात वो बात। भाई एक प्रोफेशनल तरीके से अपनी शॉप पर रहो, और एक अच्छे तरीके से डिजाइनिंग करके, मॉडिफाई करके अपनी शॉप को सजा कर रखो, क्योंकि लोग आए ही आए, बेशक वो चार्जिंग जैक ही डलवाए, फोल्डर भी डलवाए, 100-200 रुपये फालतू दे के जाएगा आपकी शॉप की कंडीशन देखकर। जो दिखता है वो बिकता है, उसी तरीके से काम होता है भाई। अपनी शॉप को एक ऐसी जगह पर खोलो जहाँ पर लोग आते जाते हो। वो ये नहीं है कि रिपेयरिंग कराने आते जाते हो, किसी भी काम से आते हो, किसी टाइम किसी भी काम से आते जाते हैं, शॉप आपकी नज़र आएगी ही आएगी, ठीक है। इससे भी फ़र्क पड़ता है। दूसरा बात ये है कि उन लोगों की जो अर्निंग नहीं हो पा रही है वो ये है कि वो टेक्नीशियन तो पुराने हैं, पुराने टाइम पर कमाया, अब नहीं कमा पा रहे। उनका रीज़न ये है कि वो अपने आप में अपडेट नहीं हो पाए, अपने टूलों में अपडेट नहीं हो पाए। पुरानी मशीनें ले धरे हैं, आयरन डीसी मशीन, जिससे कि 2 एम्पियर वाला डीसी मशीन रख लिया, सेट ऑन ही नहीं हो पा रहे। आयरन 40-50-100 रुपये वाला यूज़ कर रहे हैं, वो आईसी लेवल पर काम ही नहीं कर पा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अपडेट ही नहीं किया है। भाई अपडेट करना पड़ेगा। कब अपडेट करोगे? जब अपडेट आपके पास टूल ही नहीं होंगे, मशीन ही नहीं होंगी, आपके पास औजार ही नहीं होंगे, तो रिपेयरिंग क्या करोगे भाई? आपके पास टूल भी होने चाहिए, साथ ही नॉलेज भी होना चाहिए। अपडेट हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, यूट्यूब से हो, किसी भी वीडियो देखकर अपडेट हो, अपडेट होना पड़ेगा ही पड़ेगा। टूल में भी अपडेट करना है, अपने आप में भी अपडेट करना है। ये भी एक मेन टॉपिक है कि आपको अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, आज के टाइम पर अर्निंग करना है। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट ये है, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि आप कस्टमर से अच्छे से डील नहीं कर पा रहे, बात नहीं कर पा रहे हैं, घमंड वाली बात कर रहे हैं, या फिर मनचाहा बात कर रहे हैं। जैसे कि आज चार्जिंग जैक डलवा के गया, माइक डलवा के गया, 2 दिन बाद शिकायत आती है। बेशक वो ख़राब नहीं हुआ है, उसका टाँका टूट गया, डिस्कनेक्ट हो चुका है जंपर, तो उसे जोड़ने के लिए बोले कि भाई दोबारा से जैक पड़ेगा, दोबारा से माइक पड़ेगा, इसका डबल चार्ज देना पड़ेगा, ये बात वो बात। अरे भाई खोल के तो देखो, 10-20-30 रुपये ले लेना, सर्विस चार्ज, ओपन जो सर्विस चार्ज है आपका वो ले लेना, दे जाता है, ऐसे बात नहीं है। उनसे बोलो भाई खोला बांधी के पैसे जो बनता है वो तो देने पड़ेगा ही पड़ेगा, वो देगा। लोग बोलते हैं भाई दूसरा पड़ेगा। अरे अभी 2 दिन पहले तो डलवाया था, देख तो लो, कुछ गलती की है तो उसे समझाओ भाई आप कैसे ये गलती नहीं करनी है। अगर वो बंदा चार्जिंग जैक डिस्कनेक्ट करके लेकर आया है, उससे पैसा मत लो, उससे बोलो आपकी डाटा केबल ख़राब है, डाटा केबल नहीं तो जैक भी चलेगा, डाटा केबल भी चलेगी, और साथ ही रिजल्ट अच्छा मिलेगा। टैक्स जो कस्टमर है वो आपसे जुड़ा रहेगा, पैसे आप डाटा केबल में कमा लो। ज़्यादातर लोगों की डाटा केबल ख़राब होती है, उसकी वजह से चार्जिंग जैक है वो तोड़ लेते हैं, उल्टा सीधा काम कर लेते हैं, ये भी होता है। भाई घमंड वाली बात मत करो, झगड़ा मत करो, प्यार से बात करो, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा बंदा करेगा, कहीं ना कहीं तो वो करवाएगा ही करवाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हैं 3 जो कि जिसकी वजह से आज के टाइम पर अर्निंग नहीं हो पा रही है। अब हम बात करते हैं जो लोग डीमोटिवेट हैं कि आगे जाके कैसे रिपेयरिंग होगा। भाई पहले कीपैड आया करते थे, एंड्रॉयड आया, एंड्रॉयड में भी बहुत ज़्यादा माइक्रो लेवल आ गया, आज के टाइम पर माइक्रो कंपोनेंट हो गया, तब भी अब रिपेयरिंग कर पा रहे हैं। आगे जाके नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे,
वो जो कॉस्टली फ़ोन होंगे, जो प्रीमियम फ़ोन होंगे, जो कि 70-80 हज़ार 1 लाख रुपये का फ़ोन होगा, तो वो नहीं कर पाएंगे। और वो इतनी आसानी से ख़राब भी नहीं होते हैं। अगर होते भी हैं तो उनमें फ़ॉल्ट है वो इतना बड़ा नहीं बनता, उनकी लेड टूट जाना, ट्रैक टूट जाना, ऐसी बहुत कम ख़राब होती है ज़्यादातर कॉस्टली फ़ोनों में। तो पहली बार तो वो हर मार्केट में नहीं आते हैं, हर मार्केट में आते हैं 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार रुपये तक के ही फ़ोन ज़्यादातर। मेरी मार्केट में तो 10, 15, 20 मैक्सिमम हो जाता है, यही रेट में वाले फ़ोन आते हैं। और इनमें सिर्फ आप रिवॉल्विंग सीख लो, CPU रिवॉल्विंग का बहुत ज़्यादा काम है आज के टाइम पर। CPU रिवॉल्विंग कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि 1000, 1200, 1500 रुपये तो रिवॉल्विंग का हर बंदा ज़्यादातर दे ही जाता है डेड फ़ोन रिपेयर करने का। और 20 हज़ार रुपये तक के फ़ोन का CPU रिवॉल्विंग करना इतना हार्ड काम नहीं है, ईजी काम है। घबराएं ना तो, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यही चलता रहेगा, यही चलता रहेगा। इतने के आसपास वाले ही फ़ोन आएंगे। और इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो पा रही। चेंज होगी तो वो होगी प्रीमियम फ़ोन में। अगर चेंज होती है सस्ते फ़ोनों में तो होगी डिस्प्ले में, कैमरे में, बैटरी में। मदरबोर्ड में ज़्यादातर चेंजिंग नहीं होगी। डिस्प्ले कर्व दे दी, बैटरी को बढ़ा दिया, और हमारा जो कैमरा उसका मेगापिक्सल बढ़ा दिया, चार्जिंग पोर्ट में टाइप सी दे दिया, या फिर कोई नया आ जाए, तो ये कोई बड़ा काम नहीं है भाई। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा लाइफ है, रिपेयरिंग का बहुत समय तक चलने वाला है। आपको सिर्फ अपडेट रहना है, अपडेट रहना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे जाके काम आप कर पाएंगे। जो इस लाइन में आना चाहते हैं आओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सैमसंग के डुअल डेकर CPU में प्रॉब्लम थी, अब वो आना बंद हो चुका है। आज के टाइम पर जो डुअल डेकर आ रहा है वो कर सकते हैं बहुत आसानी से। काम करते रहो, मार्केट में बैठे हो, अपडेट होना ज़रूरी है। आपके टूलों में अपडेट करो भाई, जो नॉलेज है उसमें अपडेट करो। किसी भी इंस्टीट्यूट जा सकते हो। अब आपको कमेंट करके बताओ आप कौन कौन सा काम करते हैं। चार्जिंग जैक डालते हैं, माइक स्पीकर डालते हैं, तो इस काम में महीने का आसपास कितना कमा लेते हैं आप कमेंट करके बताओ। जो लोग चिप लेवल का काम करते हैं, CPU रिवॉल्विंग का, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर अनलॉकिंग, इस तरीके का काम करते हैं, तो मंथली का कितना कमा लेते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं शहर में नहीं हूं, मेरा आसपास गांव लगते हैं, तभी महीने का ज़्यादा नहीं तो मैंने हिसाब नहीं लगाया, करीब 20-25 हज़ार के आसपास पड़ जाता होगा। क्योंकि IC का भी काम करता हूँ, फोल्डर का भी काम करता हूँ। कंपटीशन इतना कुछ खास नहीं है। अगर हम प्राइवेट कंपनी जॉब की बात करें तो हर कंपनी इतना नहीं दे पाती है, 20-25 हज़ार पे दे देती भी है, मगर 15 से 17 हज़ार 20 हज़ार के आसपास ही देती है। तो उसमें बहुत सारे नियम होती हैं, बहुत सारे रूल होते हैं कि आपको इतने टाइम से इतने टाइम पर प्रेजेंट रहना है, इतना काम करना है, बहुत सारी टेंशन होती हैं। अपनी शॉप पर कभी भी दुकान बंद करो, कभी भी चले जाओ, कुछ भी करो, मनमानी शॉप खोलो ना खोलो, तो टेंशन फ्री है। जो लोग टेंशन कर रहे हैं भाई, टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जितना काम हो रहा है उतना काम करो। और बताना चाहूँगा जो लोग छोटा मोटा काम करते हैं, जैसे कि फोल्डर, माइक जैक, स्पीकर, जो छोटा मोटा काम करते हैं वो ही ज़्यादा कमा रहे हैं। जो लोग चिप लेवल का काम कर रहे हैं, टेंशन का काम कर रहे हैं, वो ही कम कमा रहे हैं। एक फ़ोन में लग जाते हैं, दूसरे फ़ोन को पकड़ते नहीं कि इसको करके मानूंगा, उसके चक्कर में दूसरा फ़ोन जो कम छोटा मोटा फॉल्ट है वो नहीं और हो पाता है। भाई एक फ़ोन में मत लगो, टाइम ले लो। कस्टमर से टाइम नहीं दे रहा है तो मत करो भाई, छोड़ो, दूसरे फ़ोन को देखो। कस्टमर आज आपका है, कल को किसी और का है, टेंशन मत ना लो भाई, जो हो रहा है वो करो, ठीक है। ज़्यादा हाय माया में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरी तरह टेंशन फ्री रहो। छोटा सा दुकान है, ठीक ठाक रहता हूँ, कोई भी टेंशन का काम नहीं है। हो रहा है ठीक है, ना हो रहा है ले जा भाई और जगह करा ले। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मोटिवेट रहो। और अभी भी कोई आपका सवाल जवाब है, डिमोटिवेट है, किसी तरह का क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।